नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। शीर्षक है पिता के सपने बेटे की उड़ान। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं जो एक आम मजदूर पिता और उसके बेटे के रिश्ते को दिखाते हैं। उनके सपने, उनका संघर्ष। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो आप सोचिए रोज ईंटें ढोता है। चाहे गर्मी हो, बारिश हो या वो कितने भी थके हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई छुट्टी नहीं लेते वो। कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि उनके मन में बस एक ही सपना है, एक ही धुन है कि बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, बेटे को इंजीनियर बनाना है बस। और इसी एक सपने के आसपास पूरी कहानी घूमती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी में जो त्याग है, जो पीढ़ियों के सपने जुड़ते हैं और जो एक समझ बनती है आखिर में, उसकी गहराई को थोड़ा समझे। बिल्कुल। शुरू करते हैं कहानी के एक कह सकते हैं एक तनाव वाले पल से। हाँ, बताइए। कहानी में एक वक्त आता है जब बेटा शायद पढ़ाई के प्रेशर में होगा या कुछ और बात होगी। वो अपने पिता से थोड़ा गुस्से में या शायद निराशा में एक सवाल पूछ बैठता है। क्या सवाल था वो? वो पूछता है, बाबा आप पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या जानते हो? ओहो, ये तो बहुत तीखा सवाल है। हाँ। तीखा भी है और शायद उस उम्र की मतलब एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है। और शायद ये भी कि वो पिता के संघर्ष को उस वक्त देख नहीं पा रहा, है ना? बिल्कुल। शायद समझ नहीं पा रहा। अब सोचिए पिता पर क्या बीती होगी ये सुनकर। हाँ, क्या जवाब दिया उन्होंने? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो खामोश रहे। खामोश रहे। हाँ, और ये चुप्पी बड़ी मायने खेज है। क्या ये दुख था या शायद शब्द नहीं मिल रहे थे कि अपने त्याग को कैसे बताएं? या शायद वो बेटे की हालत समझने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है। लेकिन फिर अगले दिन जब वो काम पर थे, ईंटें उठा रहे थे, तब उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, काम करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं बेटा, लेकिन मेरी ये टूटी चप्पलें हैं ना, ये तुझे यूनिवर्सिटी तक जरूर पहुंचा देंगी। अरे वाह। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी का, उनके सारे संघर्ष का निचोड़ है। सही कहा। वो टूटी चप्पलें, वो सिर्फ जूते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रतीक हैं उनके इरादे का, उनकी मेहनत का। वो एक पुल की तरह है जो उन्होंने बनाया अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, बेटे को उसके सपने तक पहुंचाने के लिए। हाँ। इस जवाब में तो गजब की ताकत है। मतलब जो बलिदान वो शायद कभी बोलकर नहीं जताते, उसे आवाज मिल गई। और कहानी हमें बताती है कि पिता का ये सपना ये पूरा होता है, बेटा इंजीनियर बनता है। हाँ बिल्कुल, बेटा एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर लग जाता है। पिता का सपना तो पूरा हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, असल में कहानी का जो असली मर्म है, जो दिल को छूने वाली बात है, वो शायद इसके बाद आती है। अच्छा, कैसे? जब बेटा, जो अब एक कामयाब इंजीनियर है, अपने काम से थकता है, ऑफिस में शायद देर तक काम करता है, हाँ। तब उसे अचानक अपने पिता की वो टूटी चप्पलें याद आती हैं। ओहो, तो सफलता पाने के बाद, खुद मेहनत का अनुभव करने के बाद। हाँ बिल्कुल। अब जब वो खुद उस थकान को महसूस करता है, उस दबाव को महसूस करता है, तब उसे पिता के संघर्ष का असली मतलब समझ आता है। एग्जैक्टली। तब उसे एहसास होता है कि वो आज जिस मुकाम पर है, उसकी नींव वो कितनी खामोशी से, कितने त्याग से रखी गई थी। वो टूटी चप्पलें अब उसके लिए सिर्फ बीती हुई बात नहीं रह जाती, वो एक तरह से प्रेरणा बन जाती हैं, शायद रोज की याद दिलाने वाली चीज, कृतज्ञता का स्रोत बन जाती है। हाँ, कृतज्ञता का, उस अनदेखे अनकहे योगदान के लिए जो अक्सर हम मतलब सफलता ही चमक में देख नहीं पाते। कहानी में एक लाइन भी है जो शायद इस पूरी बात को समेटती है। सपने तो वो होते हैं जो नींद चुराएं, और मेहनत वो होती है जो मंजिल दिलाए। हाँ, ये बहुत गहरी लाइन है। इसका कहानी से क्या जुड़ाव देखते हैं आप? ये लाइन तो सीधे सीधे पिता और बेटे दोनों की यात्राओं को जोड़ देती है ना? कैसे? देखिए, पिता का सपना, वो ऐसा सपना था जिसने सच में उनकी नींद चुराई होगी। हाँ बिल्कुल। उसी सपने ने उन्हें ताकत दी होगी कि हर मौसम में, हर दर्द में वो बस काम करते रहें बिना रुके। और उनकी वही मेहनत, हाँ, उनकी वही अथक मेहनत बेटे के लिए मंजिल बनी। मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री, एक अच्छा करियर। तो एक की नींद की कीमत दूसरे का सपना पूरा होना। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक पीढ़ी का त्याग, दूसरी पीढ़ी का भविष्य। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से ये कहानी हमें उन अनकहे रिश्तों की याद दिलाती है। पीढ़ियों के बीच का वो खामोश प्यार, वो त्याग। ये दिखाती है कि कैसे माता पिता का संघर्ष अक्सर बिना कुछ कहे बच्चों के भविष्य की राह बनाता है। ये उन लाखों करोड़ों गुमनाम मेहनतों की कहानी है जो सपनों को सच करने के लिए रोज होती हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है ना, कि हम कितनी बार उन अनदेखे प्रयासों को,
उन टूटी चप्पलों को पहचान पाते हैं जिन्होंने हमारी अपनी राह आसान की है। हमारी अपनी जिंदगी की कामयाबियों के पीछे ऐसी कौन सी कुर्बानियां, कौन से त्याग छिपे हो सकते हैं जिनका हमें शायद एहसास भी